क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। करा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का पावर 3 dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मान सकते हैं t बराबर 2 प्लस 3x क्यूब को हमने t सपोज किया, तो t का डिफरेंशिएट dt बाई dx इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और प्लस 3x क्यूब का हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम dt बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर dx, यानी कि x स्क्वायर dx की वैल्यू हम लिखेंगे dt बाई 9 यहाँ से, तो हो जाएगा ये 1 बाई टी क्यूब, क्योंकि अंदर वाला पूरा t, ये t का पावर 3 हो गया यानी t क्यूब, और ये dt बाई 9। 1 बाई 9 को यहाँ से हम बाहर करेंगे और t की पावर इसको -3 लिख सकते हैं dt। अब यहाँ x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 9 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और प्लस c। अब ये हो जाएगा 1 बाई 9 t की पावर -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बाई 18, 9 टू 18 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टी स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -1 बाई 18, t की वैल्यू कितनी है तो 1 बाई, आपका t का वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब का पूरा होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर इस तरह से, और प्लस c हमने लगा लिया, तो ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है 1 बाई एक्स लॉग एक्स की पावर m dx। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे लॉग एक्स में, तो t इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग एक्स, लेट किया हमने, तो यहाँ से dt ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एक्स, यानी कि dt इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई एक्स dx। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाई एक्स dx के प्लेस पे dt इधर से, तो ये हो गया dt और ये हो गया 1 बाई t का पावर m। अब इसको लिख सकते हैं t की पावर -m dt, तो इसका इंटीग्रेट लेंगे हम, तो हो जाएगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट यहाँ पे। तो अब हो जाएगा t की वैल्यू क्या है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 और प्लस c, हमारा ये हो गया आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन 15 कह रहा है x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो मान सकते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर को t यहाँ से, तो dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 4 टू 8x। तो अगर हम dt बाई -8 इधर कर लें तो हो जाएगा x dx ही है, या कि हमने -8 को अपॉन में कर लिया इधर और dx को उधर भेज दिया, तो dt बाई -8 हो गया x dx। अब हम ये वैल्यू x dx की वहां पुट करेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेट, ये -1 बाई 8 बाहर कर लिए, dt इधर लगा लिया, और ये होगा 1 बाई t। तो अब 1 बाई 2 8 माइनस में 1 बाई t का इंटीग्रेट log t मॉड में होगा, तो मॉड में log t प्लस c, t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो log में t की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, करा इंटीग्रेट e की पावर 2x प्लस 3। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है नहीं, हालांकि e की पावर x का हम इंटीग्रेट डायरेक्ट जानते हैं, e की पावर x ही होता है, नहीं कि 2x प्लस 3 होगा, और 2x प्लस 3 का दोबारा से डिफरेंशिएट लेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे, और प्लस 3 का हो जाएगा 0, तो आपका हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, तो x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे ले सकते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने मान लिया, तो dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंस ये 2x हो गया, तो dt बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं x dx। तो अब यहाँ x dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, dt ओवर 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेट, ये आपका 1 बाई टी
1/e⁻t और ये 1/2 हमारा, और ये यहाँ पे हो गया dt। तो अब e⁻t जो है इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1/2 इंटीग्रेट e⁻t और dt। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो e⁻t का इंटीग्रेट e⁻t होगा, और माइनस टी का दोबारा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, अपॉन में लिखेंगे, और प्लस का c कांस्टेंट। अब ये हो गया -1/2 e⁻t, t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू हमारी x² थी, तो e⁻x² प्लस c। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 और अपॉन में e⁻x² प्लस c। इस तरह से भी आपका आंसर ए भी सही होगा आंसर, और ये भी आंसर आपका सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कह रहा है e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² dx, हमें इसका इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम tan 1x को t मान लें तो इसका डिफरेंशिएट 1/1 + x² यहाँ मिल जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/1 + x²। तो अगर dt की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन 1 + x²। अब dx अपॉन 1 + x² की वैल्यू यहाँ dt पुट करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेट e⁻t dt। अब ये e⁻t का इंटीग्रेट e⁻t होगा और प्लस c कांस्टेंट है, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा e⁻tan 1x प्लस c, आपका ये आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। तो इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। आइए अगर इसको हम e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस ये माइनस नहीं आ गया ऊपर, तो इसको अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसको इस तरह से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e⁻x से डिवाइड कर दें तो लिख सकते हैं e⁻2x अपॉन e⁻x -1 e⁻x होल अपॉन पूरे का e⁻2x अपॉन e⁻x माइनस प्लस में 1 e⁻x dx। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e⁻x से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होगा फायदा, इससे हो जाएगा ये e⁻2x अपॉन x होगा e⁻x, और माइनस में ये माइनस x हो जाएगा, अपॉन में ये e⁻x प्लस e⁻x हो जाएगा dx। अब अगर हम डिनोमिनेटर वाले को t मान लें तो t = e⁻x प्लस e⁻x, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें dt/dx इक्वल टू हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x, यानी कि यहाँ से dt इक्वल टू हो गया e⁻x माइनस e⁻x dx। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अब इंटीग्रेट, ये आपका ये क्वांटिटी पूरा dt बन गया तो हो जाएगा 1/t dt। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा log mod t प्लस c। अब यहाँ पे हम अगर हम t की वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा log mod में e⁻x प्लस e⁻x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है e⁻2x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻2x dx। तो अगर इसमें हम डायरेक्ट t पुट कर लें e⁻2x प्लस e⁻2x को, तो अगर इसका dt/dx डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा e⁻2x का डिफरेंट e⁻2x होगा, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लगा लिया हमने, और यहाँ पे e⁻2x का डिफरेंशिएट e⁻2x होगा, और -2x का हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे dt इक्वल टू 2 कॉमन ले ले इधर से तो हो जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x dx, और यहाँ से अगर 2 हटा के इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x dx की वैल्यू dt/2 यहाँ से। तो इसको पुट करेंगे इंटीग्रेट, ये 1/2 बाहर कर लिया, dt हमने इधर लगा लिया, ये 1/t हो गया। तो अब हो जाएगा 1/2 सॉरी ये, और 1/t का इंटीग्रेट होगा log t मॉड में, तो मॉड में log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 log में मॉड e⁻2x और प्लस e⁻2x प्लस c, ये आपका हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। 21 है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। देखो अभी तक हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं जानते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो यहां से वैल्यू चेंज करेंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और ये होल पूरा dx। अब अगर हम सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेट लेंगे तो tan x होगा, तो हो जाएगा tan x यानी कि 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएट आएगा नीचे 2 और माइनस 1 का इंटीग्रेट होगा आपका x प्लस हो जाएगा c आपका ये आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, सॉरी 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। यहीं पे कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 22 कह रहा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट हम जानते हैं डायरेक्ट, क्या होगा tan x होगा यानी tan 7 माइनस 4x होगा और 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4 आएगा नीचे और प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन है। कह रहा है आपका साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम t सपोज कर लें साइन इनवर्स x को, तो इसका डिफरेंशिएट dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dt इक्वल टू लिख सकते हैं dx ओवर रूट पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की dt यहाँ पे, तो dt और ये हो जाएगा हमारा t। तो t dt इसका इंटीग्रेट लेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका यहाँ पे 2 cos x माइनस 3 साइन x। 24 है 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसको हम क्या करें, ऐसा करते हैं नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर नीचे 2 कॉमन ले तो लिख सकते हैं इंटीग्रेट में 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 2 कॉमन नीचे लेंगे तो होगा 3 cos x प्लस 2 साइन x और dx। अगर हम यहाँ मान लें t इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 साइन x को t, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे dt ओवर dx इक्वल टू 3 cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस 3 साइन x प्लस 2 साइन x का cos x। तो हो जाएगा dt इक्वल टू, अगर प्लस वाले को बाई लिखें तो 2 cos x माइनस 3 साइन x dx। तो यहां से हो गया 2 cos x माइनस 3 साइन x dx की वैल्यू dt। तो ये पूरा ऊपर वाला पूरा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा dt। तो हो जाएगा इंटीग्रेट dt अपॉन 1/2, ये कांस्टेंट वाला इसको t माना है, तो ये 2 को हमने 1/2 को बाहर कर लिया, ये t हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेट log t होगा मॉड में, तो हो जाएगा log मॉड t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 log में मॉड 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c हमारा हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है, क्या है 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये dx है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन
1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम मान लें कि t बराबर 1 माइनस tan x है, तो इसका डिफरेंशिएट अगर लेंगे dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएट 0, tan x का सेक स्क्वायर x हो गया। तो अब यहाँ से अगर माइनस को इधर ट्रांसफर कर ले तो माइनस dt इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, यानी सेक स्क्वायर x dx की जगह पे माइनस dt यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन में अपने इधर हम, तो हो जाएगा ये माइनस बाहर 1 बाई ये टी स्क्वायर और ये dt। तो अब इसको लिख सकते हैं माइनस में इंटीग्रेट t की पावर -2 dt। तो अब अगर t की पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हम, तो हो जाएगा माइनस t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और प्लस में c हो जाएगा ये आपका। और अब इसको लिख सकते हैं t की पावर -1 अपॉन -1, और ये माइनस पहले से है तो ये माइनस प्लस हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू है 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया 1 बाई 1 माइनस tan x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है cos रूट x अपॉन रूट x 26 cos रूट x अपॉन रूट x dx। इसमें डिफरेंशिएट, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज कर सकते हैं लेट t इक्वल टू रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएट होगा हमारा 1 बाई 2 रूट x। अगर हम 2 को इधर लाए तो 2 dt इक्वल टू हो जाएगा dx बाई रूट x, यानी ये dx बाई रूट x को लिख लेंगे 2 dt, तो इंटीग्रेट 2 बाहर, ये dt अंदर, और ये cos में t हो गया, क्योंकि रूट x को हमने t माना था। तो ये हो जाएगा हमारा, तो cos t का इंटीग्रेट sin t हो जाएगा प्लस c। अब ये 2 sin t की वैल्यू क्या है रूट x, और प्लस c हमारा ये आंसर होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है रूट साइन 2x cos 2x dx। तो यहाँ पे रूट वाले को ही t मानना आसान रहेगा, तो t सपोज कर लिए साइन 2x को, तो साइन t का डिफरेंशिएट dt बाई dx इक्वल टू साइन 2x का cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2x। इधर से हम dt बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2x dx। तो यहाँ से cos 2x dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2 इधर से, तो ये होगा रूट t, और इधर से हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर, ये dt। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई 2 रूट t को लिख सकते हैं t की पावर हाफ, t हो जाएगा t की पावर 3 बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 प्लस c। ये रेसिप्रोकल होगा 2 बाई 3, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 1 बाई 3। t की वैल्यू क्या है साइन 2x की पावर 3 बाई 2 प्लस c आपका हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन x। cos x अपॉन रूट में 1 प्लस साइन x, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें t इक्वल टू 1 प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएट dt बाई dx इक्वल टू होगा 0 प्लस cos x, और ये हो जाएगा dt इक्वल टू cos x dx, यानी कि ये cos x dx की वैल्यू dt यहाँ से हो जाएगी, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेट dt अपॉन 1 बाई रूट टी। तो अब इसको लिख लेंगे इंटीग्रेट, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो रूट टी की पावर माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, dt इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ से ये हो जाएगा हाफ यहाँ से, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और ये t की पावर हाफ हो जाएगी, यानी इसको रूट टी लिख लेंगे, t की पावर हाफ को रूट टी प्लस c लिख लेंगे।
तो 2 इंटू रूट टी की वैल्यू यानी टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस रूट में साइन एक्स प्लस सी। आपका ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स 29 है। तो यहाँ पे इसको हम अगर log साइन एक्स को t मान लें पूरे को, तो dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा log साइन एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। तो यहाँ से हो जाएगा dt इक्वल टू cot x dx। तो अगर हम cot x dx को पूरा ये dx है, dt मान लेंगे इसको, तो हो जाएगा ये इंटीग्रेट t dt। तो यहाँ से t का डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये t का पावर 1 लिखा जाएगा, प्लस c, और t की वैल्यू पुट करेंगे log साइन x, तो हो जाएगा log साइन x का पूरा होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। आपका ये आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम मान ले t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, और 1 का डिफरेंशिएट 0 यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ से माइनस dt माइनस इधर कर लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx। यानी कि अगर साइन एक्स dx को वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस dt लिखेंगे, तो माइनस बाहर dt ये अंदर, और ये हो गया 1 बाई टी। तो 1 बाई टी का होगा लॉग में मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ से माइनस बाहर लॉग में मॉड टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस सी आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, बस हमें ध्यान देना है कि इसका डिफरेंशिएट यहाँ मिल जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर है, और ये इंटीग्रेट dx। तो यहाँ पे अगर नीचे वाले को t मान लेते हैं तो लेट करते हैं t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अगेन सेम वैल्यू पुट किया हमने, तो dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएट 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस dt इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स dx, साइन एक्स dx। तो अब ये साइन एक्स dx क्या होगा माइनस dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेट माइनस बाहर कर लिए, dt अंदर कर दिए, और ये हो गया 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये माइनस टी स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 dt हो जाएगा। तो माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। एक्स की पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया ये 1 बाई टी प्लस सी। तो अब 1 बाई टी का मतलब 1 बाई टी क्या है, तो 1 प्लस कॉस एक्स है, और प्लस सी आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 हमने सॉल्व किया। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, कह रहा है 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कॉट एक्स को लिख लेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो होगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो ये क्वेश्चन नंबर 32 और 33 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका एक प्रोसेस आपको समझ लेना है कैसे करेंगे। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से डिवाइड कर लिया हमने। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेट। देखो जो प्रोसेस यहाँ लग रहा है बिल्कुल 33 में लगेगा, तो आप इसको आराम समझेंगे। तो अब टू साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स, और प्लस ये साइन एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx। अब देखो अगर हम नीचे के जैसा ऊपर बनाना चाहें, जैसा नीचे वैसे ऊपर बनाना चाहें, तो क्या होगा, यहाँ प्लस कॉस एक्स हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉस एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे नहीं आएगा, क्योंकि जो ऐड किया हमने वही सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके अपॉन ये अलग कर देंगे, उसके अपॉन अलग कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेट, ये अपॉन ये होगा तो 1 dx इसका अलग हो जाएगा, और माइनस ये 1/2 इसमें भी आएगा, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई उसमें भी है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये 1 का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा, तो 1/2 dx और माइनस, अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि साइन x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो अगर हम यहां से साइन x का cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ऊपर से निकाल लें तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x प्लस का माइनस का साइन x, तो यहां से cos साइन माइनस cos को लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, माइनस निकाल के इसको हमने प्लस कर लिया, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। अब अगर हम साइन x का cos x का माइनस साइन x डिफरेंशिएट बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग में mod c प्लस c। आपका ये आंसर होगा। और t की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, तो t की वैल्यू हमने क्या अभी तो माना था कि साइन x प्लस cos x को t माना, तभी तो ये हट गया था यहाँ पे। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा तो इसको हम पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। हालांकि इसका आंसर यही होगा आपका कि लॉग में साइन x प्लस कॉस x प्लस c। अगर इसको हम अलग डिफरेंशिएट करके भी दिखा देते हैं आपको एक बार, देखो क्या किया हमने, 1/2 इंटीग्रेट ये साइन, देखो माइनस तो कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, एक उल्टा हो गया था, ये cos x माइनस साइन x हुआ था, और ये साइन x प्लस cos x था dx, ठीक है ना। तो हमने यहाँ जब नीचे वाले को t माना तो लेट किया t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट dt इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx हुआ था। तो ये वैल्यू पूरी इससे हट गई थी, रिप्लेस हो गई थी, तो 1/2 इंटीग्रेट 1/t dt हो गया। अब अगर यहाँ पे हम 1/2 ये लॉग mod t प्लस c लिया, अब अगर